जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी की मनोकामना पूरी करें। उत्पन्ना एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, क्योंकि ये एकादशी सभी एकादशियों की जननी है। शास्त्रों की माने तो इसी दिन भगवान विष्णु की देह से एक दिव्य देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने मूढ़ दैत्य से भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा की। इसीलिए एकादशी देवी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी के दिन माता का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें एकादशी नाम से पुकारा जाने लगा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। जो कोई साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी इस एकादशी का व्रत करके व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसी एकादशी से एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की जाती है। तो अगर आप भी एकादशी व्रत रखने का सोच रहे हैं तो आज से ही अपने व्रत को शुरू करें। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से एकादशी के महात्म्य को सुनाने को कहा। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित एकादशी महात्म्य को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा हो वे ही इस व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक सुन पाते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस एकादशी व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? सारी बातें मुझसे आप विस्तार से कहिए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। अर्जुन, आप ध्यान से सुनिए। सतयुग में महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्रादिक सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर की शरण ली और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से बहुत दुखी हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद स्वयं भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, आप कृपा करके मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि की शरण में जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। तब महादेव जी के आदेश से इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेषनाग के शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी बड़ी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हमें सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी निर्भय होकर मुझसे सब बातें कहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूढ़ नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं,
मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि भगवान विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो पहले से ही डरे हुए थे, अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु खुद युद्ध भूमि में आए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को भगवान विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, पर दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी पाका नहीं हुआ था। वह तो बिना डरे ही युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। उसने भगवान श्री हरि को सोता देखा तो उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह अपने मन में सोच रहा था कि मैं आज अपने चिरशत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, पर उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीता था कि उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने खेल खेल में ही धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। उस कन्या की बातें सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, आपने इस असुर को मारा है, अतः मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। इसे मारकर आपने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया है। इसीलिए मुझसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो, मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोग करे और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति से मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो भी मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों का भोग करेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। क्योंकि आप मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में उत्पन्ना एकादशी से नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए
तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। ये मेरा आपका अकट्ठी कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, उत्पन्ना एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा कही। अब मैं तुमसे उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि कहता हूँ, उसे भी तुम ध्यान से सुनो। दशमी की शाम को दातुन करें, जिससे कि मुख में भोजन का अंश न रह जाए। रात्रि को भोजन नहीं करें। एकादशी को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें और संकल्प नियम के अनुसार कार्य करें। मध्याह्न को संकल्प लेकर स्नान करें। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप करें और स्नान के बाद अपने मस्तक पर चंदन का तिलक करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। रात्रि में दीप दान करें। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करें और रात्रि में जागरण करते हुए भगवान श्री हरि के नामों का जप करें। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से दूर रहें और हृदय में पवित्र और सात्विक विचारों को स्थान दें। इस दिन श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनसे अपने किए पापों की क्षमा मांगे। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए और इनमें जरा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस विधि के अनुसार जो कोई भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोदार तीर्थ दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यातिपात योग में संक्रांति में सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार और अन्य निरामिष आहार भी एकादशी के व्रत में नहीं लेने चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से महान हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रु को मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अतः मुझे प्रिय इस एकादशी व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय हो जाता है और सुखी होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के विषय में संपूर्ण व्याख्या की है। यह एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए और दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी मनुष्य उत्पन्ना एकादशी की व्रत की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मेरा वरदान है। बोलिए एकादशी माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना
विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।